बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है वो सबकी बैंड बजाएगी। तो चलिए तो बकवास ना करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो 7 4 स्टार दूशिंग लेवल के एक्सपर्ट होते हैं वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को घेर लेते हैं। और यहाँ पे डेमोनिक फ्लेम की फील्डिंग अच्छे से सेट कर दी गई थी, लेकिन कैसे उसकी फील्डिंग सेट हुई है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को, जो कि इन 7 लोगों को अपने सामने देख के मुस्कुराने लगती है। वो कहता है कि क्या सीन है, इस सीन का तो मैं 1000 साल से वेट कर रहा था। और इन 7 लोगों को अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बनाते हुए देख वो जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम होते हैं अपने हाथ को क्लेंज करता है। एट द सेम टाइम नीचे का जो लावा होता है उसके अंदर से एक बहुत बड़ा फायर स्प्लेयर बाहर निकल के आता है, जो कि तुरंत ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के हाथ में आ गया था। और इसका नाम होता है फायर डेमन हेल्बर्ट। डेमोनिक फ्लेम कहता है कि मुझे यहाँ पे सील हुए हजारों साल हो चुके हैं और इसी वजह से जो भी आज मेरे रास्ते में आएगा उसे यहीं पे मरना होगा। और जैसे डेमोनिक फ्लेम ये आखिरी शब्द कहता है वो तुरंत ही अपने सिर को ऊपर उठाता है। और जैसे डेमोनिक फ्लेम अपने मुंह को खोलता है तो तुरंत एक फायर वेव उसके मुंह से उठ होती है। और ये जो डेमोनिक फ्लेम से उठ हुई थी इसका साइज तकरीबन 1000 फुट का होगा। और इस फ्लेम के अंदर के भयानक टेम्परेचर को सेंस करके होल ऑफ सोल और बाकी सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। अभी होल ऑफ सोल का चीफ चिल्लाते हुए कहता है कि आप सभी लोग साथ में मिलकर अटैक करो। और जैसे ही होल ऑफ सोल का चीफ ये कहता है तुरंत उसकी बॉडी से ब्लैक फॉग बाहर आने लगती है। और ये जो ब्लैक फॉग बाहर आई थी तुरंत ही इकट्ठा होकर जाकर उस फायर वेव से टकरा जाती है। लेकिन जैसे ही ब्लैक फॉग उस फायर वेव से टकराती है तो तुरंत ये जो ब्लैक फॉग थी गायब हो गई थी। एट द सेम टाइम वो जो बड़ी सी फायर वेव होती है वो 7 हिस्सों में डिवाइड होकर 7 दूसरे की तरफ शूट हो जाती है। और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को इस तरह से अटैक करते हुए देख के जिया और बाकी सभी लोग इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते और इसी वजह से ये लोग अपने ऑरा को एकदम पीक तक अनलीज कर देते हैं। एट द सेम टाइम कई शॉकिंग लेवल के 2 स्किल्स को परफॉर्म कर दिया जाता है। अभी बैंग 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 साउंड के साथ आसमान में जो 7 फायर पिलर होते हैं वो तुरंत ही फट जाते हैं। और अभी आसमान ऐसा हो चुका था जैसे कि आसमान में फायरवर्क्स हो रहे हो, लेकिन अभी ये जो आसमान काफी ब्यूटीफुल लग रहा होता है इसके अंदर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स छुपी होती है। अभी हमारा ध्यान जाता है आसमान के ऊपर जहाँ पे भी चिंगारियां फैल रही होती है। एट द सेम टाइम ये जो 7 दोशिंग्स होते हैं ये पीछे जाते हैं। और अभी उस याओ क्लैन के याओ वोंगई और जो सी क्लैन का एल्डर था उन दोनों के आधे कपड़े जल चुके थे और अभी इन दोनों की हालत काफी खराब लग रही थी। और इन दोनों के अपीयरेंस को देख के बताया जा सकता है ये भले ये सभी लोग साथ में मिलकर इस डेमोनिक फ्लेम से फाइट कर रहे हो, लेकिन साथ में मिलकर फाइट करने के बाद भी ये उस डेमोनिक फ्लेम को डिसएडवांटेज में नहीं पहुंचा पाए। और इन सभी को एक अटैक में दूर फेंक देने के बाद जो डेमोनिक फ्लेम होती है उसके चेहरे पे ऐसी कोल्ड स्माइल आती है। अभी जो डेमोनिक फ्लेम होती है अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाती है, द सेम टाइम अपने हाथ को ऊपर उठाती है और मैग्मा की तरफ प्रेस कर देती है। अभी वो सफेद कपड़ों वाला बंदा कहता है ग्रेट ट्रेजेडी एंड। जैसे डेमोनिक फ्लेम ये कहती है तुरंत नीचे की जो मैग्मा होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है। ऐसा होने के बाद एक 10,000 फुट बड़ा हैंड जो कि लावा से बना हुआ था उसके अंदर से बाहर आता है। और ये जो लावा का हैंड होता है ये अपने साथ एक टेरिफाइंग लेवल के टेम्परेचर को लेके आ रहा था। और वहीं अगर बात करें इसकी स्पीड की तो वो दिमाग को हिला देने वाली थी। और इससे पहले कि ये 7 पावरफुल दूसरे कुछ भी रिएक्ट कर पाते उससे पहले वो जो बड़ा सा लावा का हैंड होता है वो रूथलेस तरीके से इन 7 इंडिविजुअल से जाकर टकरा जाता है। और अभी के सीन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अपने हाथ से मक्खियों को दूर फेंक रहा हो। यार ये जो बड़ा सा लावा का हैंड होता है ये एक स्लैशिंग साउंड के साथ लावा के अंदर वापस लौट जाता है। और अभी जैन की टोली की आंखें भी इस खतरनाक लेवल के अटैक के ऊपर टिकी हुई थी। और इस एक्सचेंज को देखने के बाद जैन की टोली के चेहरे पे जो शौक मौजूद होता है वो और भी गहरा हो जाता है। और ये 7 एक्सपर्ट जो कि दोशिंग क्लास के 4 स्टार पहुंच चुके हैं इनके साथ में मिलकर फाइट करने के बाद में डेमोनिक फ्लेम ने इनकी हालत इतनी गंदी कर दी है। और भले इस डेमोनिक फ्लेम को श्रीराम का सपोर्ट मिल रहा हो लेकिन ये जो ओवरवेलमिंग अटैक है ये कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। अभी नीचे की लावा के अंदर से कहीं बैंग बैंग के साउंड सुनाई देते हैं। एट द सेम टाइम कई मिजरेबल से ह्यूमन फिगर उसके अंदर से बाहर आए थे। और ये वही 7 एक्सपर्ट होते हैं जो कि डेमोनिक फ्लेम से फाइट कर रहे थे। और अभी इन सभी के जो चेहरे होते हैं वो काफी गंदे हो चुके थे क्योंकि 7 लोग ही टॉप एक्सपर्ट है सेंट्रल प्लेन के। लेकिन इन 7 इंडिविजुअल्स का मार मार के डेमोनिक फ्लेम ने भूत बना दिया है। और अगर सिचुएशन ऐसी चलती रहती है तो फिर बहुत जल्दी इनमें से लोग मरना भी शुरू हो जाएंगे। ऑल ऑफ सोल का चीफ चिल्लाते हुए कहता है कि आप सभी लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को बचाना नहीं चाहिए क्योंकि इसके बाद शायद फिर हम लोगों को अटैक करने का मौका भी नहीं मिलने वाला। और होल ऑफ सोल के चीफ के इन शब्दों को सुनकर सभी की भुजाएं सिकुड़ जाती है क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के पिछले 2 अटैक्स का सामना करने के बाद ये सभी लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुके हैं। खासकर वो डेमोनिक फ्लेम वाली इंजरीज उसकी वजह से थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अपनी 4 स्टार दोशिंग स्ट्रेंथ के साथ भी ये लोग उस फोर्स को अपनी बॉडी के अंदर से इजिली बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। और अभी सभी के दिमाग में यही चल रहा है कि आगे क्या करना है वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हराने के बाद ही डिसाइड होगा। और अभी धीरे धीरे करके सभी के चेहरे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। और डेमोनिक फ्लेम को छोड़ के इन 7 पावरफुल एक्सपर्ट्स के और जो कि पहले से काफी टेरिफाइंग और डेंजरस होते हैं वो और भी खतरनाक हो जाते हैं। खैर तभी जिया के पास का स्पेस थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है। एक ड्रैगन की दहाड़ की आवाज पूरे स्पेस के अंदर गूंजती है। और अभी जो अपनी जिया होती है वो एक बहुत बड़ी ड्रैगन फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और जैसे जिया अपने फिनिक्स विंग्स को फटकार दिए तो तुरंत ही कहीं फायर का टोर्नेडो क्रिएट हो जाते हैं। और इनकी वजह से वो जो टेरिफाइंग टेम्परेचर यहाँ पे फैला हुआ था वो भी थोड़ा वीक हो गया था। और जिया को ड्रैगन फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख वो जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो
कहता है कि ये आखिरकार इसेंशियल वो ड्रैगन की ऐसी फॉर्म क्यों है। और अभी जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो शॉक्ड हो चुका था, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने शौक से रिकवर हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि अभी सब के बारे में पता लगाने का सही टाइम नहीं है। यार तभी जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो भी अपनी हैंड को चेंज करता है। एट द सेम टाइम एक टेरिफाइंग लेवल का दुई की प्रेशर उसकी बॉडी से रिलीज होता है और इस सीन को देख कैसा लग रहा होता है जैसे कि अभी होल ऑफ सोल का चीफ अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करना चाहता हो। और जब बचे हुए पांचों लोग जिया और होल ऑफ सोल के चीफ के टेरिफाइंग ओरो को देखते हैं तो ये लोग भी अपने दांतों को पीसते हुए अपने ओरो को एकदम पीक तक अनलीज कर देते हैं। यार जैसे ये सातों लोग अपने पावरफुल ओरो को एकदम पीक तक अनलीज करते हैं तो तुरंत ही जगह पे तेज तेज हवाएं चलने लगती है और अभी आसमान में भी काले काले बादल इकट्ठा हो चुके थे और उन बादलों के अंदर मोटे मोटे थंडरबोल्ट्स तरक रहे होते हैं। और अभी किसी को देख कैसा लग रहा होते हैं जैसे कि नीचे का जो वो लावा का समुंदर है वो भी दहाड़ने की कोशिश कर रहा हो क्योंकि अभी इस लावा के समुद्र के अंदर भी बड़ी बड़ी लहरें बन रही होती है। और अभी इन सातों पावरफुल 4 स्टार दोसेंस ने अपनी स्ट्रेंथ को एकदम पीक तक यूज कर दिया होता है और अचानक से आसपास के सीन को चेंज होते हुए देख वो जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम होता है उसकी वॉइस सिकुड़ जाती है। वो कहता है कि अब चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहती है अपनी नजरों को नीचे की तरफ करता है और तुरंत ही उसकी आंखें जाती है जियाविन की टोली के ऊपर और जियाविन के ग्रुप को देखने के बाद डिमोनिक फ्लेम के हैंडसम से चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। डिमोनिक फ्लेम कहता है कि फायर स्लेव सभी को खत्म कर दो, मेरे लिए सिर्फ इतने ही फायर स्लेव्स काफी हैं। और जैसे ही वो सफेद कपड़ों वाला बंदा ये कहता है तो आसमान में मौजूद वो 10 दूसरे फायर स्लेव जिनकी आंखें अभी तक बंद होती है वो खुल जाती है और अभी इन सभी फायर स्लेव की काली काली आंखों में वो क्रीम व्हाइट फ्लेम बर्न हो रही होती है। खैर तभी जो सारे फायर स्लेव्स होते हैं बिना किसी एजिटेशन के जियाविन की टोली के ऊपर टूट पड़ते हैं और जैसे ही सारे फायर स्लेव जियाविन की टोली की तरफ बढ़ते हैं तो अभी जो पूरा रियलन था एकदम क्योस में जा चुका था। अबे भैंस का कितने दूसरे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं भाई, एक तो वो डिमोनिक फ्लेम हो गई और 10 उसके फायर स्लेव हो गए और 7 लोग वो जो कि डिमोनिक फ्लेम से फाइट कर रहे हैं और ज्यादा भी नहीं तो 6-7 दूसरे फायर स्लेव्स को रोकेंगे। तो भाई यहाँ पे टोटल 25 प्लस दूसरे फाइट कर रहे हैं और अब इमेजिन करो कि अगर ये फाइट सेंटर प्लेन के अंदर होता तो फिर सेंटर प्लेन का क्या हाल होता। इन 10 दूसरे फायर स्लेव्स को अपनी तरफ आते हुए देख जो जियाविन की टोली होते हैं उन सभी के चेहरे के हाव काफी गंभीर हो जाते हैं। अभी जियाविन चिल्लाते हुए कहते हैं पीछे हटो और ये कहते हैं जियाविन के पैर पीछे की तरफ हट जाते हैं और भले ये भी जियाविन के साइड में भी कहीं दूसरे मौजूद हो लेकिन कोई फालतू में इन दूसरे फायर स्लेव्स को ब्लॉक नहीं करना चाहेगा जिन्हें की कोई भी पेन वगैरह महसूस नहीं होता। खैर जियाविन को पीछे जाते हुए देख जो यूनिट की टोली होती है वो भी तुरंत ही पीछे जाती है लेकिन जो लोग होते हैं बाकी लोगों के साथ शामिल नहीं होते बल्कि उन्होंने एक अलग ही स्पेशल जगह बना ली थी। और अभी जो होल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ होता है उसके चेहरे पे कोई भी डर मौजूद नहीं होता और इन सभी फायर स्लेव्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख वो जो होल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ होता है वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है इन सभी फायर स्लेव्स की इतनी हिम्मत हो गई कि वो इस चीफ के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अपने 3 स्टार दूसरे स्ट्रेंथ के साथ उसकी इतनी औकात होती है कि वो इन सभी फायर स्लेव्स को नीचे की नजरों से देख सके और इसी वजह से वो इनकी कोई भी चिंता नहीं करता। तभी वो हुनफेंग अपनी नफरत से भरी आवाज में कहता है कि बेवकूफ डेप्यूटी चीफ हमें खुद आगे जाके अटैक नहीं करना है और हम बस तभी फाइट करेंगे जब कोई फायर स्लेव हमारी तरफ आएगा वरना हम यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ तमाशा ही देखेंगे। और हुनफेंग के इन शब्दों को सुनकर होल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है जिसके बाद उसकी आंखें जाती है जियाविन के ऊपर और तुरंत ही उसकी आंखें चमकने लगती है और अभी किसी को भी नहीं पता होता है कि आखिरकार ये डेप्यूटी चीफ सोच क्या रहा है। यार इन सभी फायर स्लेव्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जो बाकी के 2 शिंग्स होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और ये 10 फिगर जो कि बहुत ही जल्दी काफी आगे आ चुके थे इसी वजह से सभी की अलर्टनेस से भरी आंखें इन 10 के ऊपर जाती है। यार अभी एक रसिंग विंड साउंड के साथ ही 10 फायर पपेट इन सभी के सामने अपेयर हो चुके थे और इन सभी की वो खाली से आके इस पूरे एरिया को देखती है जिसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और इन सभी फायर स्लेव की आगे बढ़ने की जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है और इस सीन को देख कैसा लगता है जैसे कि फायर स्लेव पहले से अपने अपने अपोनेंट्स को चूज कर चुके हैं और इन सभी फायर स्लेव्स को अलग अलग होते हुए देख जो जियाविन होते हैं वो कहते हैं कि सभी लोग केयरफुल रहो और अब क्योंकि जियाविन की टोली के अंदर ही सबसे ज्यादा लोग मौजूद हैं तो फिर 3 2 लेवल के फायर स्लेव उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और इन तीनों में सबसे पावरफुल फायर स्लेव होता है उसकी स्ट्रेंथ एडवांस 2 स्टार 2 लेवल की होती है और इसी वजह से बाकियों से डील करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला। खैर तभी जियाविन अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि उस एडवांस 2 स्टार 2 लेवल के फायर स्लेव को आप सभी लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुन के यूनियन भी मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं उस इनिशियल 2 स्टार 2 लेवल के एक्सपर्ट को संभाल लूंगी। ये सुन के जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो लास्ट वाले को मैं देख लूंगा। और भाई जो लास्ट वाला फायर स्लेव था उसकी स्ट्रेंथ एडवांस 1 स्टार 2 लेवल की थी और इसी रीजन की वजह से फर्स्ट एल्डर को इसे हराने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जब तीनों ही अपने अपने ओपोनेंट्स को चूज कर लेते हैं तो जियाविन कहता है कि आप सभी लोगों को काफी केयरफुल रहना होगा और स्पेशली बाकियों की एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना। और ये कहते हैं जियाविन अपने पैरों को खाली स्पेस में प्रेस करता है और वो तुरंत ही उस एडवांस 2 स्टार फायर स्लेव के सामने अपेयर हो गया था और ऐसा करने के बाद जो जियाविन होता है उसकी बॉडी से टेरिफाइंग लेवल का दुई की इरप्ट होता है। अभी जो जियाविन होते हैं वो अपने हाथ को क्लेंच कर देते हैं। एट द सेम टाइम जो हैवी ज़ुबान रोलर होती है उसके हाथ में अपेयर हो जाती है और जैसे ही रोलर अपेयर होती है तुरंत ही जियाविन उस हैवी ज़ुबान रोलर को उस फायर स्लेव के खोपड़ी की तरफ दे मारता है और जियाविन के इस रूथलेस अटैक को देख के उस फायर स्लेव की बॉडी से बाहर आ रही वो क्रीम व्हाइट फ्लेम और भी डेंस हो जाती है। तभी वो जो फायर स्लेव होते हैं अपने हाथ को ऊपर उठा के फोर्सफुली जियाविन की हैवी ज़ुबान रोलर को रोक लेता है। अभी एक क्लैंक
क्रैकिंग साउंड के साथ चिंगारियां चारों तरफ फैलती है और जियाविन के इस रूलर स्ट्राइक को रोकने के बाद वो जो फैसला होता है उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बॉडी के ऊपर की वो जो क्रीम व्हाइट फ्लेम है वो अपनी इंटेलिजेंस को पोजेस करने लगी है और इसी वजह से वो बर्न होकर तुरंत एक बहुत बड़े मुंह में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो जो मुंह होता है वो तुरंत ही जियाविन को कच्चा चबाने की कोशिश करने लगता है। और अभी जो अपना जियाविन था वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से कुछ ज्यादा डरने लगा था। जियाविन कहते हैं कई मिस्टीरियस डेमोनिक फ्लेम है और जियाविन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये फ्लेम उसकी बॉडी को टच भी करे और इसी वजह से जियाविन तुरंत ही अपनी जगह से डिसअपीयर होकर तुरंत उस फैसले के पीछे अपीयर हो जाता है। अभी जियाविन अपने दोनों हाथों को आसमान में दे मारता है एट द सेम टाइम एक ब्लैक सर्कल फैलने लगा था और इस टेक्निक का नाम होता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। और अभी जियाविन की स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो सिर्फ अपने दोनों हाथ के इशारों से इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को अनलीश कर सकता है। क्योंकि अगर अभी जियाविन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फिर वो इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के ओनर से भी आगे जा चुकी है। यार तभी वो जो बड़ा सा डार्क ब्लैक सर्कल होता है वो काफी तेज से रोटेट होने लगता है। तभी जियाविन इस डार्क ब्लैक सर्कल को उस फायर स्लेव की बॉडी में दे मारता है और ऐसी अनयूजुअल सी फोर्स से टकराने की वजह से उस फायर स्लेव के बॉडी से वो जो क्रीम व्हाइट फ्लेम बाहर आ रही होती है वो काफी डिम हो जाती है। लेकिन क्योंकि फायर स्लेव को कोई भी पेन वगैरह महसूस नहीं होता तो फिर जियाविन के हैवी अटैक से टकराने के बाद भी उस फायर स्लेव के अटैक बिल्कुल भी नहीं रुकते और फायर स्लेव को वापस अटैक करते हुए देख जो जियाविन होते है वो काफी पैनिक हो जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि जियाविन को मुसीबत के टाइम पे अपने दिमाग को चलाना बहुत अच्छे से आता था। इसी वजह से जियाविन तुरंत अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और उस फायर स्लेव के ऊपर एडवांटेज हासिल करने की कोशिश करने लगता है। और इसी वजह से जैसे जैसे जियाविन अपने पाम अटैक्स को फायर स्लेव में दे मार रहा होते तो फायर स्लेव की बोर्ड से लगातार वो क्रीम व्हाइट फ्लेम बाहर आ रही होती है और जब इस फायर स्लेव की बोर्ड से वो डिमोनिक फ्लेम पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी तो तब ये इतना पावरफुल नहीं रहेगा। और जब जियाविन अपने स्ट्रेंथ का यूज करके इस एडवांस 2 स्टार दोशिंग लेवल के फायर स्लेव की बैंड बजा रहा होता है तो जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और यूनर होते हैं वो दोनों भी काफी अच्छा कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने फायर स्लेव से काफी स्ट्रॉन्ग थे। और भले ये लोग भी अभी डिमोनिक फ्लेम से थोड़ा डर रहे हो लेकिन फिर भी इन दोनों को फायर स्लेव की बैंड बजाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और अभी इस लावा के समुद्र के ऊपर का जो आसमान होता है उसे पूरी तरह से क्योटिक बैटल ने कवर कर लिया था। लेकिन इन सभी बैटल में जो सबसे टेरिफाइंग लेवल की बैटल हो रही होती है वो 10,000 फुट बड़े बैटल ग्राउंड के एकदम बीचों बीच हो रही थी और इस जगह बैटल कर रहे होते हैं वो डिमोनिक फ्लेम और वो 7 4 स्टार दोशिंग लेवल के एक्सपर्ट। और जब ये सातों पावरफुल एक्सपर्ट अच्छे से कोऑपरेशन करके अपनी फुल स्ट्रेंथ को अनलीश कर देते हैं तो फिर जो डिमोनिक फ्लेम होती है उसे भी इन सभी के साथ फाइट करते हुए बिजी होना पड़ता है। और भले ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन अभी उसके सामने जो दोशिंग के नंबर है वो काफी ज्यादा है और ऊपर से जो सभी एक्सपर्ट है इन सभी के पास बैटल एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और भले ये सभी लोग साथ मिलकर पहली बार फाइट कर रहे हो लेकिन इनके बीच कोई भी फ्लोज नहीं देखे जा सकते। और इसी वजह से जब ये सभी लोग साथ मिलकर कंबाइन अटैक करते हैं फिर जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम होती है उसके चेहरे पे भी सीरियस एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और आसमान में हो रही इस टेरिफाइंग बैटल के अंदर किसी की भी इंटरवीन करने की हिम्मत नहीं होती। और अभी इस बैटल के अंदर से टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी वेव्स बाहर आ रही होती है और ये जो एनर्जी वेव्स होती है बिल्कुल भी नहीं देखती कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। और इसी वजह से जो भी इनसे टकराएगा उसका सीरियसली इंजर्ड होना एकदम पक्का है। इस बड़े से बैटल ग्राउंड के बाहर और भी कई छोटे छोटे बैटल्स हो रही होती है। यहाँ पे फाइट हो रही है जियाविन की टोली की जो कि भी फायर स्लेव से फाइट कर रही थी और जब जियाविन की टोली 10 में से 3 दोशिंग फायर स्लेव्स को रोक रही होती है तो जो बाकी के एक्सपर्ट होते हैं वो भी एकदम इंटेंस बैटल में लग जाते हैं। और इस बार इस डिमोनिक रिलम में आने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है और अगर इनकी संख्या से इन दोशिंग फायर स्लेव से कंपेयर किया जाए तो काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर बात तो क्वालिटी की तो फिर क्वालिटी के मामले में सभी लोग इन सभी दोशिंग फायर स्लेव से कम ही होते हैं। और इन 10 फायर स्लेव से फाइट करने के बाद लोगों ने डिस्कवर किया था कि इन 10 में से 2 फायर स्लेव दोशिंग क्लास के 3 स्टार में पहुंच चुके हैं और इनमें से एक से फाइट तो कर रहा था वो होलो सोल का डेविड चीफ लेकिन जो बचा हुआ होता है उसे कोई भी नहीं संभाल रहा होता क्योंकि वो सरेक से 4 स्टार दोशिंग पहले से उस डिमोनिक फ्लेम से फाइट कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पे बचे हुए एक्सपर्ट में सबसे पावरफुल एक्सपर्ट वो होलो सोल का डेविड चीफ ही है लेकिन वो भी अभी एक दोशिंग फायर स्लेव से फाइट करने में बिजी हो चुका है। और इसी वजह से जो बचा हुआ 3 स्टार दोशिंग फायर स्लेव होता है इसके सामने जो भी आता था ये उसका भूत बना देता था। और इसी वजह से इससे अकेले फाइट करने में लोग इतनी फट रही होती है कि वो सभी लोग पीछे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन एंड में जाके 3 एक्सपर्ट जिनकी स्ट्रेंथ 2 स्टार दोशिंग लेवल तक पहुंच चुकी थी वो उसे रोकने के लिए आगे आ जाते हैं। और इन सभी के बाद यहाँ पे सिर्फ कुछ एलिट दोजून सी बचे हुए थे जिनकी किस्मत ने सही टाइम पे उनका साथ दे दिया। और भले इनमें से मैक्सिमम एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ दोजून क्लास के पीक पे हो लेकिन जब दोशिंग क्लास के एक्सपर्ट फाइट करना शुरू करते हैं तो इनमें से किसी की भी इंटरवीन करने की हिम्मत नहीं होती। और अभी इन सभी दोजून क्लास के एक्सपर्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है इस जगह से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागा जाए। और इस समय में फाइनली इन लोगों को समझ आ रहा होता है कि उनका इस डिमोनिक फ्लेम रिलम में एंटर करने का डिसीजन कितना बेकार था। खैर तभी आसमान में एक आवाज गूंजती है वो आवाज कहती है येलो स्प्रिंग पाम। अभी आसमान में एक बहुत बड़ा पीले रंग का हाथ अपीयर होता है और ये अपनी फ्राइटनिंग एनर्जी को कैरी करते हुए सीधा उस फायर स्लेव से बॉडी जाके टकरा गया था। और इस भयानक से अटैक से टकराने के बाद उस फायर स्लेव की बॉडी से जो डिमोनिक फ्लेम निकल रही होती है वो तुरंत ही बिखर जाती है। और जब ये डिमोनिक फ्लेम सैटर हो जाती है तो वो फायर स्लेव जो काफी तेज से फाइट कर रहा था अभी उसके फाइट करने की जो स्पीड थी वो काफी कम हो चुकी थी। और इस सीन को देख के जियाविन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है वो अपने मन में कहता
जाता है कि लगता है कि ये फ्लेम इनकी एनर्जी का सोर्स है। वेल अब मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है तो मैं जा रहा हूँ अपना सोर्स लेने, यानी कि हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में ये जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है ये पगलाने वाली, यानी कि जो बैटल है ये और भी इंटेंस होने वाली है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।